पाकिस्तान तरीके इंसाफ अक्सर मेरे शो में वैसे उनको तकलीफ होती है आते हुए, मैं बड़ी कोशिश करके हर शो में उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ और कई दफ़ा कमिटमेंट करके चले जाते हैं और कई दफ़ा लोगों के नाम सुन के चले जाते हैं। तो मेरे लिए तमाम पार्टीज़ के लोग हैं वो बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, इक्वल है। मेरे तहरीक इंसाफ हो, JUIF हो, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, मैं बतौर सहाफ़ी सबको इक्वली ट्रीट करता हूँ। अगर तहरीक इंसाफ इस शो में नहीं आना चाहती और सिर्फ अपने ही एंकर्स के शो में जाके पार्टी मौक़िफ़ देना चाहती है तो ये उनकी मर्जी है। रिस्पॉन्ड करते हैं बसरा साहब, अगर आपको वक्त मिल गया हो सर, क्योंकि मुफ्ती कफायत साहब को जब जब बुलाऊं आधी PTI वैसे नहीं आती, आधी कफायत साहब की वैसे नहीं आती। और या तो मैं कफायत साहब ने बुलाया करा तो या PTI ने बुलाया करा। ओवर टू यू अदनान भाई, आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है, काइंडली आवाज जरा ऊंची करें सर। अब आवाज क्लियर हुई आपको? बेहतर है सर। इमरान खान साहब का आज का जलसा, उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं सर, ये अपोजिशन का काम था जो वो कर रहे हैं। नहीं, क्या मतलब, क्या हम कोई इंडिया से आई हुई पार्टी हैं? देखिए, इस वक्त हम जमहूरी पार्टी हैं, जलसा जुलूस हम तो इसके चैंपियन हैं। आपको पता है कि 26 दिन का धरने वाला देने वाली पार्टी अभी हमारे भाई आपके साथ बैठे हैं, उस वक्त ये हमारे धरनों में होते थे। इनको पता है कि हमने 126 दिन का धरना दिया है, हम जलसा भी करेंगे, जुलूस भी करेंगे, लेकिन ये वादा करते हैं इनकी तरह छोटी मार्च नहीं करेंगे, इनकी तरह धरनी नहीं देंगे, इनकी तरह गिलट भपकियां नहीं देंगे। हम तो वो है कि जनाब पब्लिक आती है, आज अपने कप्तान को देखें सुनने के लिए किस तरह जोक लोग खड़े थे। तो वज़ीर आज़म ने अपना बताया, वो तो डे 1 से कहते हैं कि जिस बात पे मैं कायम हूँ, जो मर्जी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा, हाँ मैं वज़ीर आज़म रहूं या ना रहूं। तो मेरे भाई आपको तो खुश होना चाहिए, एक वज़ीर आज़म है, पब्लिक में निकले हैं। आप कहते हैं, यहाँ पे कहा जाता है कि जनाब वज़ीर आज़म बनने के बाद खौल चढ़ जाता है, सिक्योरिटी हथियार में चले जाते हैं, आवाम बसरा साहब बहुत हो गया ना। देखें, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तब भी वो कहते थे कि मैं इन डाकुओं के पीछे जाऊंगा। 4 साल हो गए प्राइम मिनिस्टर में, अभी भी जुमला वही है। मतलब रिजल्ट क्या हुआ कि 0। उनका जो पहले दिन सोचती, मैं भी करो, आप जरा उनकी कंसिस्टेंसी देखें, आप उनका मुसम्मम इरादा देखें, आप उनकी डिटर्मिनेशन देखें कि जो बात इस वक्त कर रहे थे, आज 4 साल बाद भी क्या नहीं कहा गया, आपकी हुकूमत खत्म हो जाएगी, आप 2 महीने बाद चले जाएंगे, 6 महीने बाद चले जाएंगे। सब इकट्ठे हो गए जो एक दूसरे को चोर डाकू लुटेरे कहते थे, रिस्क कहते थे, पटा डालते थे, सड़कों गलियों में छीटते थे। मेरे भाई खान साहब अपनी जगह पे खड़े हैं, ये लोग बल्कि अब एक खान साहब टालने के लिए इमरान खान वर्सेस ऑल। लेकिन आपको खान जो है वो बेहतरीन ऑलराउंडर रहा है, खान बेहतरीन बॉलर है, बेहतरीन बैट्समैन है। तो सर क्रिकेट खत्म हो गई बसरा साहब, क्रिकेट इज एंड नाउ प्लीज, खुदा का नाम ने सियासत पे बात हो रही है सर। क्रिकेट क्रिकेट इज पैशन ऑफ अवर नेशन, क्रिकेट इज पैशन ऑफ माय कैप्टन, क्रिकेट इज पैशन ऑफ माय सेल्फ। और सर 11 बंदे क्रिकेट खेलते हैं, तुसी 22 करोड़ में खजल ना करो ना क्रिकेट वास्ते प्लीज। अच्छा सुने, हम क्रिकेट की मिसाल इसलिए देते हैं कि देखिए क्रिकेट के अंदर होता ये है, ये जो मैंने अभी आपको कहा है कि पूरी एक टीम जो है वो इकट्ठी होकर एक कप्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर चुकी है और इंशाल्लाह कप्तान ने उनसे घबराना नहीं है। कप्तान मुफ्ती साहब, कप्तान आपसे घबरा नहीं रहे सर। कप्तान ने ये तो नहीं कहना, मैं रिस्पॉन्स ले लूं मुफ्ती साहब से सर, मुफ्ती साहब से रिस्पॉन्स ले लूं, आप सुन लें मुफ्ती साहब। ये क्रिकेट की बात इसलिए करते हैं कि इनको क्रिकेट के अलावा और आता क्या है, तो क्रिकेट की मिसाली देंगे बेचारे। मैं अर्ज करता हूँ, एक आदमी एक बात करता है कि मैं इस बुनियाद पर हुकूमत में आऊँगा, ये कहते हैं तो अच्छी बात है, वही बात कर रहा हूँ। नहीं भाई, आपने तो उसका नतीजा देना है। अब आ गया, अब मेरे पास असम्बली है, अब मेरे पास इख्तियारात हैं, मेरे पास ख़जाना है, मैंने अपने एजेंडे पे ये अमल किया, आपने ये दिखाना है। वो लफ्ज़ को आपने नहीं खींचना। तो कहते हैं डट के खड़ा है कप्तान सर। वैसे ही खड़ा है तो खड़ा होने के लिए थोड़ी उन्हें भेजा था, हमने तो रिलीफ के लिए भेजा है। अब ये खड़ा ही रहेगा। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि हुकूमत आती है अपने एजेंडे पर अमल दरामद के लिए। अब आपने उस लफ्ज़ को नहीं पीटना, आपने ये बताना है कि ये मेरा नारा था, उस नारे के जवाब में हमने ये किया। ये आपको जलसा नहीं करना, आपकी कारकर्दगी खुद जलसा है। आप एक बात करते हैं और एक रिलीफ देते हैं, जगह जगह पर कोठियों पर सड़कों पर लोग बात करते हैं कि ये रिलीफ मिल गया, ये जगह। इनके बाद चूंकि रिलीफ के लिए कुछ नहीं है तो आई ये जलसे में अपने आप को खुश रखना चाहते हैं। मैं अर्ज करता हूँ, बहुत बड़ी बात है अपनी गलती को तस्लीम कर लेना। अगर ये इमरान खान वाकई ठीक आदमी और बड़ा आदमी बनना चाहता है तो ये कह दे मुझसे नहीं हो सका,
मुझे कौम माफ कर दे, मैं मुस्तफी हो जाता हूँ, इसमें इसकी इज्जत है। अहमद जवाद साहब, सर ये बात कहीं किसी हद तक दुरुस्त भी है। इमरान खान साहब ने जो जो बातें कही तब आप उनके साथ हुआ करते थे, उनमें से कोई एक बात भी नहीं जो पूरी हो चुकी हो, तो इसका मतलब यह हुआ कि इमरान साहब फेल हो गए। इस बात को मानने को क्यों तैयार नहीं है? देखें अदनान, मैंने पहले भी आपसे ये बात अर्ज की थी कि इमरान खान को सिर्फ एक ही किरदार जो है वो बेहतरीन करना आता है, और वो किरदार इसलिए आसान है क्योंकि किसी भी शख्स को जिसके पास कोई तजर्बा ना हो, जिसकी अपनी कोई कैपेसिटी ना हो, कोई सलाहियत ना हो, तो वो भी ये काम कर सकता है। और वो काम क्या है कि आप दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाने शुरू कर दें, आप दूसरों की पगड़ियां उछालनी शुरू कर दें, आप दूसरों के ऊपर तनकीद शुरू कर दें। तो ये काम तकरीबन 18 साल तक बड़ी कामयाबी से इन्होंने किया, लेकिन फिर ये हुकूमत में आने के बाद उस 18 साल की आदत को ओवरकम नहीं कर सके। इन्होंने समझा कि शायद हुकूमत भी ऐसे ही चलानी है, और इसी वजह से ये 3.5 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया है और ये हुकूमत इसी तरह से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई जो है वो जलसों की चैंपियन है, क्योंकि ये सिर्फ जलसों की चैंपियनशिप तक ही आ सकते हैं। गवर्नमेंट की चैंपियनशिप जो है वो इनके बस की बात नहीं है। गवर्नमेंट की चैंपियनशिप में डिलीवरी, परफॉर्मेंस और टीम चाहिए होता है। इमरान खान कभी भी डिलीवरी और परफॉर्मेंस वाली टीम नहीं सिलेक्ट कर सकते, ये उनके बस से बाहर है। और उसका सबूत ये है कि आज 3.5 साल के बाद 200 अदारे जिनका उन्होंने जिक्र किया था, वो किसी एक अदारे को भी खड़ा नहीं कर सके। वो कोई एक अदारे का कोई एक ऐसा चीफ मिनिस्टर्स को सर्टिफिकेट तो बांटे हैं ना सर उन्होंने। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में 80% से ज्यादा सारी की सारी मिनिस्टर्स ने काम किया है इमरान खान साहब के। अदनान साहब, ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं, ये बल्कि दुनिया की तारीख में ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपनी हुकूमत में खुद ही बैठ के सर्टिफिकेट बांट दिए जब इनसे परफॉर्मेंस का सवाल किया गया। इन्होंने भी ये तरीका भी इन्होंने निकाला कि अब आवाम सवाल करती है परफॉर्मेंस डिलीवरी का, तो क्या जवाब दें। तो उन्होंने कहा चलें एक इनके कान में किसी ने फूंक मारी होगी कि सर्टिफिकेट दे देते हैं। अब जिसने फूंक मारी उसे कहा यार तैयार करो इसकी कोई एवेल्युएशन, और जिसने तैयार किया वो जो बाब शहजाद साहब हैं जी, उनसे जब पूछा गया कि ये जो पहले नंबर पे साहब आए हैं इनको किस वजह से आपने पहले नंबर पे किया है, तो वो कहते मुझे याद ही नहीं है। यानी जिस शख्स ने एक एवेल्युएशन की, एक तैयारी की, एक असेसमेंट की, वो 2 लफ्ज नहीं बोल सका कि पहले नंबर पे जो मिनिस्ट्री आई है उसको किस वजह से की है। यानी ये हालत है इनकी टीम की। बिल्कुल। यानी हर जगह पे इनकी टीम में ऐसे ऐसे लोग इन्होंने बैठा दिए हैं, चाहे वो शहजाद अकबर हो, तो चाहे ये अब जिन्होंने वैल्यूएशन के सर्टिफिकेट्स बांटे हैं, कोई शख्स भी उठा के देख ले। सर गौरव मुफ्ती साहब, इस बार मैं कमेंट करना अच्छा, चाहता जी, हूँ, कर ये जो हुस्न कारकर्दगी होती है ये तो या मुखालिफ फरीक देता है या ये देता है गैर जानिबदार तंजीम।